एक बार भाईसा के सर से ये इल्जाम हट जाए, फिर हम खुद पर्सनली जाकर जितना हो सके उन परिवार वालों के लिए करेंगे। लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बस सलोनी, मैं इस जंग को जीत कर रहूंगी। जरूरत है तो एक छोटी सी दरार की, और वो दरार बनेगा धीर। ये कुछ पैसे हैं, आप अपने बेटे को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाइए। क्या हुआ भाभी साहब? हमेशा अपनी मनमानी करने की ठान रखे क्या तुमने सलोनी? कोई कुछ भी कहे तुम किसी की नहीं सुनोगी। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, उसका हाथ पकड़ के बाहर फेंक देती मैं। क्या तो खुद बाहर चली जाती घर से। लेकिन हुआ क्या है भाभी साहब? हुआ नहीं सलोनी, तुमने किया है। मेरे पति को जिंदगी भर जेल में रखने का बंदोबस्त किया है तुमने। ये देखो, सलोनी, हम सब ने मिलकर क्या डिसाइड किया था कि इस केस का परिणाम निकलने के बाद हम उन लोगों की मदद करेंगे। फिर तुम इस फैसले के खिलाफ क्यों गई? भाभी साहब, मैंने सोचा कि तुम उन लोगों की मदद करो। क्यों सलोनी, क्यों? हमेशा तुम बाहर वालों की परेशानियों के बारे में क्यों सोचती हो? ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस कदम से इस घर के सदस्यों पर क्या असर होगा? हमेशा शांत हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी को बोलने का हक है तो मुझे है। खतरे में मेरा सुहाग है। भाभी साहब, मेरा वादा है आपसे, भाई साहब को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। भाभी साहब, हम सबको भाई साहब की फिक्र है। अगर हमें पहले पता होता कि ये इतना बड़ा इशू बन जाएगा तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाया जाता। पर सलोनी ने क्यों नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत से इतनी बड़ी बर्बादी हो सकती है? भाभी साहब, इस सब के लिए सलोनी अकेले जिम्मेदार नहीं है, मैं भी साथ था उसके। तुम भी इसमें शामिल थे? तुम भूल गए क्या? अपने भाई साहब के गोद में खेले हो तुम, उनकी उंगली पकड़कर तुम चले हो, पिता का दर्जा देते हो तुम उन्हें। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस हरकत की वजह से तुम्हारे भाई साहब का क्या होगा? बेटी, हम पे भरोसा रखो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ब्रिजेश हमारे लिए क्षितिज से बढ़कर है। यकीन मानो, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मेरे पति को कुछ हुआ मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। ये मामला तो उलझता ही जा रहा है।
अब ब्रिजेश जी को बचाने के चक्कर में ये लोग तो मामले की तह तक जाकर ही रहेंगे। अरे मेरा गला दबना तो पक्का हो गया है। हे माँ, इन लोगों के साथ खड़े होकर मैंने भी तेरे लिए बहुत सारे भजन गाए हैं। बचा ले माँ, बस इस बार बचा ले। आगे कभी ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। रेखा प्लीज, अगर तुम सलोनी की तरफ से कुछ बोलने आई हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना, वहीं से लौट जा। मुझे सलोनी के बारे में कुछ नहीं सुनना। मैं एक वकील हूँ, आज तक सच के लिए और न्याय के लिए लड़ती आई हूँ, फिर चाहे वो सच मेरे अपनों के साथ हो या गैर के साथ। भाभी साहब, मैं जानती हूँ कि भाई साहब निर्दोष है और मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ कि सच उनके साथ है और मैं सच के साथ। मैं आपसे वादा करती हूँ, भाई साहब को कुछ नहीं होने दूंगी। कलिका, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे एहसानों तले दबी रहूंगी। मेरे पति को बचा लो प्लीज, प्लीज मेरे पति को बचा लो। भाभी साहब, सच के अलावा मेरा एक और भी रिश्ता है इस केस के साथ। इस घर की बहू हूं मैं। इस घर पे आई मुसीबतों के खिलाफ लड़ना मेरा फर्ज है। एहसान शब्द का इस्तेमाल करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि सलोनी की वजह से केस थोड़ा हल्का हो गया है, पर कोई बात नहीं। इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है ना। इंसान कभी कभी ऐसी चीजें कर जाता है जब उसे इस बात का एहसास भी नहीं रहता कि उसका परिणाम क्या होगा। अब सलोनी को अगर पता होता कि भाई साहब इतनी मुश्किल में फंस जाएंगे तो वो ऐसा कभी नहीं करती। सलोनी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं कलिका, तुम माफी क्यों मांगोगी? गुनाह तो सलोनी ने किया है। नाम मत लेना सलोनी का मेरे सामने। नफरत सी होने लगी है मुझे उससे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया बाबू। ना रो मेरी बच्ची, ना रो, ना रो। बाबू, क्या आपको भी लगता है कि मैं भाई साहब के खिलाफ जा सकती हूँ? कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे उन्हें तकलीफ हो? कोई बीच गंगा में खड़ा होकर गंगा मैया की कसम खा के भी ऐसा बोले ना तो मैं नहीं मानूंगी। अरे मेरी सलोनी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो फिर भाभी से ऐसा क्यों सोचती है? उन्हें क्यों लगता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है? अब तारा को तो तुम समझती हो ना सलोनी, जब मुसीबत आती है ना तो हड़बड़ा जाती है, सही गलत सोचने की कोशिश नहीं करती। जब चीजें थोड़ी ठीक हो जाएंगी तारा का गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो तारा की जगह कोई और होता ना तो वो भी शायद यही सोच लेता। पर तू चिंता ना कर सलोनी, समय के साथ साथ तारा समझ जाएगी कि जो तूने किया वो सबकी भलाई के लिए किया। ना रो बेटी, ना रो, आंसू पोंछ ले। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा हुआ कैसे। कौन था वो जिसे हमारे इंटेंशंस के बारे में पता था? कौन था जिसने ये काम किया है? देखो सलोनी, एक तस्वीर ने तुम्हारे हर रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। माफ करना, तकलीफ तो हो रही होगी तुम्हें, लेकिन ऐसा ना करती तो तुम्हारी प्यारी भाभी सा तुम्हारे खिलाफ कैसे होती? चिंता न करो, बहुत जल्द ही
मैं तुम्हारी हालत तस्वीर वाली ही करने वाली हूँ। ये मेरा वादा है तुमसे। और तब तक मैं इस तस्वीर को संभाल के रखूंगी। नहीं तो याद कैसे रहेगा कि किसी वक्त में तुम अपनी भाभी सा के कितनी नजदीक थी। ब्रिलियंट, सिंपली ब्रिलियंट। मान गए तुम्हें कलिका, क्या कमाल की प्लानिंग की थी तुमने। You're a darling, sweetheart. याददाश्त बहुत कमजोर लगती है तुम्हारी क्षितिज। मैं पहले भी तुम्हें ये समझा चुकी हूँ कि बिजनेस और प्लेजर को मिक्स मत किया करो। हमारा ये जो सो कॉल्ड रिश्ता है सिर्फ दुनिया के लिए है। इस रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है। वैसे तुम्हारी जैसी मूड स्पॉइलर मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? हमेशा रूखी रूखी रहती हो, ना कुछ ढंग से सेलिब्रेट करती हो, ना किसी बात को लेकर एक्साइटेड होती हो। पत्थर भरे हैं क्या तुम्हारे अंदर? छोटे बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर एक्साइट हो जाते हैं, और उनके माँ बाप उनकी इन्हीं मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें बहलाते रहते हैं। पर मेरे बचपन में मेरे साथ कोई था ही नहीं, और इसीलिए मैं इन छोटी छोटी जीतों से खुश नहीं होती। मैं जानती हूँ कि मंजिल अभी दूर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये कैसे सोचा कि सलोनी ये सब कुछ करने वाली है और तुमने प्रेस को भी इन्फॉर्म कर दिया? जब इंसान जंग पर निकले तो उसे अपनी आंखें, अपने कान खुले रखने पड़ते हैं। न जाने कब कौन आकर अपनी किस्मत पर छोटी सी दस्तक देकर चला जाए। 24 घंटे तैयार होना पड़ता है, वरना मुंह के बल गिरने का खतरा होता है। और दूसरी बात, आंख बंद करके कभी किसी पर भरोसा मत करना, खुद पर भी नहीं। वैसे यहाँ तुम्हारे और मेरे ख्यालात थोड़े अलग हैं। आई थिंक मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। ऐसा करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तो खुद पर विश्वास नहीं करती, तुम क्यों कर रहे हो? कलिका ने ऐसा क्यों कहा? तुमने कैसे सोच लिया कि सब कुछ सलोनी ने जानबूझकर किया है? मैं कुछ नहीं जानती ब्रजेश, सिवाय इसके कि सलोनी की इस हरकत की वजह से आपकी जिंदगी खतरे में है। तारा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम सलोनी के बारे में इस तरह की बातें करोगी। भूल गई हो तुम, ये वही सलोनी है जिसने अपने परिवार पर आई हर तकलीफ को खुद पर झेला है। जरूरत के वक्त इसने हमारे घर के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो पीछे नहीं हटी। और तुम उस पर इस तरह का इल्जाम लगा रही हो? मैं सलोनी की बलिदानों को नहीं भूल सकता तारा, तुम बेशक भूल जाओ। मैं कुछ नहीं भूली ब्रजेश, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? जो सलोनी ने किया वो सही है। तुम समझने की कोशिश करो तारा, हमारी कंपनी की दवाई खाकर जो लोग तकलीफ में हैं उनकी मदद करना हमारी कंपनी का फर्ज है, हमारा फर्ज है। अगर सलोनी ने ऐसा कुछ किया है तो क्या गलत किया है उसने? और आप इस केस से बाहर कैसे आएंगे? अगर मेरा मन साफ है, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो ईश्वर इंसाफ करेंगे। माता जी महाराज पर भरोसा रखो, वो किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने देंगे तारा। आपका दिल बहुत बड़ा है ब्रजेश, मेरा नहीं है। सलोनी की इस गलती के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। चुप रहो तारा, क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गई हो तुम उस लड़की के? और मैं आपसे यह सवाल करती हूँ कि आपको सलोनी की गलती क्यों नहीं दिखाई देती? सलोनी का हर काम आपके लिए एक महानता की मिसाल है। मैं जो कह रही हूँ वो कुछ नहीं, सलोनी जो करे वो सब सही, वो ही सही, मैं गलत। हैरानी होती है मुझे ब्रजेश, मेरा खुद का पति मेरे साथ नहीं है, सलोनी सही है सिर्फ। मैं जो कहती हूँ वो सब गलत। तारा, 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 तारा रुक जाओ। बस अरे कलिका बेटा, कैसी हो तुम? यहाँ पास से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलके जाऊं।
पर ये क्या, आप झूठे बर्तन क्यों उठा रही हैं? शुभ्रा कहाँ है? वो बेटा पीयूष को सुलाने गई है। आप भी ना बहुत भोली हैं। अब प्लेट्स उठाकर किचन में रखने में इतना टाइम लगता है कि मेरी बहन के पास पीयूष को सुलाने का टाइम ना हो। मतलब? अब वो सारा दिन काम करती है, थक जाती होगी, है तो इंसान ही ना। शायद सीधे सीधे आपसे कह नहीं पाई होगी कि वो थक गई है, इसलिए पीयूष को सुलाने के बहाने से चली गई होगी। मैं भी ऐसा ही करती थी, जब भी थक जाती थी तो अपना आधा अधूरा काम छोड़कर सोने के बहाने चली जाती थी। ऐसे कैसे थक गई? उसके जिम्मे काम ही कितना है इस घर में? 2 ही तो काम करती है, पीयूष को सुलाती है या फिर खाना बनाती है, बस। अरे सलोनी तो कह रही थी कि जैसे सारा काम वो खुद करती है, उसकी बहन ने भी अपना घर वैसे ही संभाला हुआ है। क्या? तुम्हारे ससुराल वालों को मैं जानती हूँ, वहाँ घर के काम सब लोग मिलकर करते हैं। अजब है ये सलोनी भी, खुद तो खुद अपनी बहन के लिए भी हमदर्दी बटोर रही है। अब मैं तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती ना, मुझे हक नहीं है, किसी के बारे में अभी कुछ पता भी नहीं है। मैं तो तब भी बोलती हूँ जब मेरा केस होता है। अब जैसे ब्रिजेश जी का केस ले लीजिए, उनको जेल से छुड़ाने के लिए एक मिनट। क्या कहा तुमने? ब्रिजेश जी का केस? ब्रिजेश जी जेल में है? कमाल है, आपको नहीं पता आपके रिश्तेदार जेल में हैं? वो एक्चुअली हुआ यूं कि वो तो अच्छा हुआ कि मैं ठीक समय पर पहुंच गई, वरना सलोनी ने तो ब्रिजेश जी को सारी उम्र जेल में सड़ाने का कार्यक्रम बना ही लिया था। मैं कुछ समझी नहीं, जरा खुल के कहो। ओ, हुआ यूं कि सलोनी चोरी छुपे जाकर हादसे के शिकार लोगों में रुपए बांटने चली गई और ये बात प्रेस तक पहुंच गई। अब सबको यही लगता है कि कोई ना कोई घपला था जिसे पैसों के जोर से दबाया जा रहा है। सलोनी जानती थी कि इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, फिर भी। पर सलोनी ने ऐसा किया क्यों? पता नहीं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब कोई और होता तो ये भी समझ में आता कि शायद बड़े भाई को अंदर करवा के चैप्टर क्लोज करवाना चाहता है। जेठानी तो वैसे ही टूटी हुई है, उसे साइड में करके घर की मालकिन बन जाते हैं। अब सलोनी के बारे में तो ऐसा सोच भी नहीं सकते ना। ऐसा कुछ नहीं है कलिका, वो भी तो आखिर इंसान ही है। क्या मालूम कब किसके मन में मैल आ जाए और दिखा दे कोई कारनामा। तौबा तौबा तौबा। अरे कलिका दीदी, आप कब आई? काफी देर हो गई। क्या बात है? आप लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, वो बस ब्रिजेश भाई साहब को लेके थोड़ी परेशान थी। किसी केस में फंसे हुए हैं वो। What? हाँ, कंपनी की दवाइयों में कुछ प्रॉब्लम निकल आई है। इस वक्त ब्रिजेश जी पुलिस की हिरासत में है। गॉड, इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। इसको कुछ पता ही नहीं है और उसकी बहन सलोनी को जरूरत से ज्यादा ही पता है। एक तरफ उसके जेठ पर मुसीबत आई है और दूसरे तरफ इसकी बहन बिना सोचे समझे कुछ भी किए जा रही है, कुछ भी, और उनका केस बिगाड़ रही है। ईश्वर जाने, हमें यही खानदान मिलना था। ऐसा कुछ नहीं है, सलोनी दी तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जानबूझ के अपने परिवार के लिए किसी भी परेशानी की वजह नहीं बनेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। विश्वास कीजिए भाभी साहब, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ लोगों के सामने आए,
पता नहीं न्यूज़पेपर वालों को कैसे खबर लग गई, लेकिन आप घबराइए मत भाभी साहब। मैंने और नाहर ने कुछ वकीलों से बात की है। उनका कहना है कि बस सलोनी, तुम्हें जितना करना था तुम कर चुकी, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे और मेरे पति के बारे में चिंता करना छोड़ दो। उनके साथ फेरे लिए हैं मैंने। अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं अपने पति को कैसे बचा सकती हूँ।